दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। मैं अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिंप्लीफाइड पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको डीसी कन्वर्टर्स के बारे में ये वीडियो बना रहा हूं। मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको जितनी सिंपल तरीके से हो सके समझा सकूं। तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें हम केवल 3 बातों पर चर्चा करेंगे आज। एक तो डीसी कन्वर्टर्स के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद फिर हम बात करेंगे डीसी कन्वर्टर्स के जो कन्फिग्रेशंस होते हैं। और तीस तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे जो उसमें एक कन्वर्टर है, बक कन्वर्टर। तो बक कन्वर्टर के बारे में हम आपको पूरी मैथमेटिकल एनालिसिस करके बताएंगे। तो देखिए, डीसी कन्वर्टर्स के बारे में जैसे मैंने किया डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है। ये इस डायग्राम में डीसी कन्वर्टर का मतलब जैसे कि नाम से मालूम हो रहा है कि डीसी कन्वर्टर जो है वो डीसी पावर को एक सर्किट से दूसरे पावर में ट्रांसफर करने का काम करता है। और ये जो आपका ट्रांसफर होता है वो फिक्स्ड वोल्टेज से वेरिएबल वोल्टेज या फिर वेरिएबल वोल्टेज से फिक्स्ड वोल्टेज पर कर सकते हैं। अब ये जो डीसी कन्वर्टर्स हैं इनके एप्लीकेशन जैसे हाई पावर एप्लीकेशंस में जिनको आप कह सकते हैं कि जैसे कि चॉपर्स हैं, चॉपर्स में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और लो पावर एप्लीकेशन का मतलब है जैसे एस एम्पियर जो आपकी स्विच मोस्ट पावर सप्लाईज होती हैं उनमें भी इनका यूज़ होता है। इसके साथ साथ अगर मैं इनकी एप्लीकेशन की बात करता हूँ तो ये बैटरी चार्जिंग में इनका एप्लीकेशन है। और डीसी मशीन्स के स्पीड कंट्रोल में इसका यूज़ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाईज में भी इनका यूज़ होता है। और इन्वर्टर्स जो हैं घरों में जो इन्वर्टर्स लगे होते हैं उनको आपका ये जो है इनपुट पावर जो डीसी पावर जो दी जाती है इन्वर्टर पे इनपुट साइड पे वो उसमें डीसी पावर प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ही सोलर सिस्टम में भी इसका एप्लीकेशन है, क्योंकि सोलर सिस्टम में आपने देखा हो जनरली उसकी हम बात आगे करेंगे। सोलर सिस्टम से बूस्ट कन्वर्टर्स बहुत यूज होते हैं। तो बूस्ट कन्वर्टर इज अगेन अ टाइप ऑफ डीसी टू डीसी कन्वर्टर। तो मैं इन पे ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि ये जो एप्लीकेशंस हैं। अब देखिए, डीसी कन्वर्टर्स की जब हम बात करते हैं, डीसी कन्वर्टर्स पे जब हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को बना जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको कोशिश करूँगा बेसिक लेवल से आपको बता के चलूँ। डीसी कन्वर्टर पे जाने से पहले आपको थोड़ा इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स के बारे में पता होना चाहिए। इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स क्या होते हैं आपने देखिए अपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा होगा। बेसिक जो आपके इंजीनियरिंग में जो पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में, इंडक्टर और कैपेसिटर्स। तो इंडक्टर और कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो दो मैंने टर्म्स लिखी हुई हैं। यहाँ पर देखिए ये जो दो टर्म्स लिखी हुई हैं, एक है वोल्टेज स्टिफ एलिमेंट और दूसरा करंट स्टिफ एलिमेंट। तो वोल्टेज में स्टिफ एलिमेंट में आपको बिल्कुल अगर मैं सिंपल भाषा में बताने की बात करूं तो वोल्टेज स्टिफ एलिमेंट्स होते हैं जो अपने वोल्टेज को मेंटेन करते हैं। वो एलिमेंट आपके एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट भी हो सकते हैं या फिर सोर्सेज भी हो सकते हैं। इसी तरीके से करंट स्टिफ एलिमेंट्स वो होते हैं जो अपनी करंट को मेंटेन करते हैं। मतलब जिनमें आप अचानक कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर वोल्टेज उसका अगर मेंटेन है तो आप उसको अचानक फ्लक्चुएशन या फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये सोर्सेज और एलिमेंट्स दोनों के बारे में ये बात है। अब एक चीज और है कि जो आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी चाहिए डीसी कन्वर्टर्स पढ़ने से पहले। उसमें एक तो बात आती है सोर्सेज के बारे में और दूसरा एलिमेंट्स के बारे में। जैसे सोर्सेज हम लोग सभी जानते हैं कि वोल्टेज और करंट सोर्सेज, दो तरह के सोर्सेज होते हैं, वोल्टेज और करंट सोर्सेज। वोल्टेज सोर्सेज वो होते हैं जो अब जिन जो सोर्सेज में आपका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। ठीक इसी तरह से करंट सोर्सेज वो होते हैं जिनकी करंट कांस्टेंट रहती है। एलिमेंट्स में जैसे बात करते हैं तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ये दोनों एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं। तो अब वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में जो बात रखने वाली याद करने वाली बात जो है वो ये है कि वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो उसको कभी भी ओवरलोड नहीं करना चाहिए। मतलब वोल्टेज सोर्स को कभी आप शॉर्ट सर्किट ना कीजिए और करंट सोर्स को कभी ओपन मत कीजिए, अदरवाइज वो ओवरलोडेड माने जाते हैं। दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं एलिमेंट की, जैसे इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो होते हैं वो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स है। तो इनमें एनर्जी के फ्लो को इंटरप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये दो रूल्स हैं आपके जो इंपॉर्टेंट आपको समझने चाहिए कि सोर्सेज को कभी ओवरलोड नहीं करना है। नो ओवरलोडिंग, नो ओवरलोडिंग। और इसमें एनर्जी फ्लो आपका इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब ये जो है कॉन्फ़िगरेशंस की बात कर लेते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशंस में जो है 3 तरीके के कॉन्फ़िगरेशन है। अब कॉन्फ़िगरेशन पर जाने से पहले आपको ये बता देता हूं मैं कि जो आपके कन्वर्टर्स होते हैं उनमें 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं। एक तो डीसी सोर्स होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ देखिए डीसी सोर्स है, एक आपका इंडक्टेंस है और एक रेजिस्टेंस है। तो इन 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट से मिलकर आपका एक डीसी कन्वर्टर बनता है। जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पर 3 कॉन्फ़िगरेशंस हैं। नंबर 1 पे बक कन्वर्टर है, नंबर 2 पे है बूस्ट कन्वर्टर इसको बोलते हैं, और नंबर 3 पे जिसको बोलते हैं बक बूस्ट कन्वर्टर। इनके बारे में अगले पार्ट्स में जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको एक एक करके सारे जो है मैथमेटिकल एनालिसिस बहुत अच्छे से करके बताऊंगा। अभी फिलहाल ये आपके सामने देखिए ये कन्फिग्रेशन आपको ये नजर आ रहा होगा। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ।
ये देखिए, ये जो आपका बक कन्वर्टर कहलाता है, बक कन्वर्टर, इसकी क्या है पूरी प्रोसीजर, क्या है इसका, क्या वर्किंग है, वो मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। अभी तो ये समझिए, देखिए यहाँ पर एक डीसी सोर्स लगा हुआ है, वीडीसी जिसको मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर एक इंडक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस है। अब ये देखिए यहाँ पर इंडक्टेंस जो है, मैंने आपको बताया था ना अभी, ये ऊपर पहले मैंने बताया था आपको, ये जो करंट स्टिफ एलिमेंट्स होते हैं, तो ये इंडक्टर जो है करंट स्टिफ एलिमेंट है, और कैपेसिटर जो होता है वोल्टेज स्टिफ एलिमेंट होता है। तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्टेज, रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे वोल्टेज को अगर मेंटेन करना है, देखिए इस पॉइंट पर ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पोलैरिटी, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर मुझे वोल्टेज मेंटेन करना है तो मुझे कैपेसिटेंस लगाना होगा, ठीक है। तो ये आगे डिटेल में कैसे क्या इसका प्रोसीजर रहता है, क्या इसकी टेक्निक है, वो मैं आगे सारा आपको डेरिवेशन करके दिखाऊंगा। साथ में ये देखिए इंडक्टेंस, अभी इंडक्टेंस क्या है, जो एनर्जी स्टोर करता है, इसी तरह कैपेसिटेंस भी एनर्जी स्टोर कर रहा है। यहाँ पर एक स्विच लगा रखा है, इस ये स्विच कहलाता है सिंगल पोल डबल थ्रो, ठीक है। डबल थ्रो मतलब इसका पोल एक ही है स्विच का, इसके दो पोजीशन है, 1 और 2। अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 पोजीशंस है, तो 1 और 2, तो सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच है। इसी तरीके से दूसरे, अच्छा ये यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो पहला वाला कन्फिग्रेशन है जिसको मैंने बक कन्वर्टर बोला है, ये बक कन्वर्टर में इंडक्टर जो है वो लोड साइड पर है, ये रेजिस्टेंस जो है वो एक तरीके का लोड है, ये देखिए लोड है, और ये जो आपका सोर्स है, ठीक है। तो ये बक कन्वर्टर या बूस्ट, या मैंने जो आपको जो ये तीनों जो कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया, ये कॉन्फ़िगरेशन में इंडक्टेंस की जो लोकेशन है उसके हिसाब से इनका नाम रखा गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया बक कन्वर्टर, तो बक कन्वर्टर में इंडक्टर जो है वो लोड साइड पर कनेक्ट होता है। इसी तरीके से बूस्ट कन्वर्टर के केस में इंडक्टर जो है वो सोर्स साइड पर कनेक्ट करते हैं। और जो बक बूस्ट कन्वर्टर है, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसमें इंडक्टर जो है एक तरह की मिडिल सिचुएशन में रहता है, जैसे ना तो वो लोड साइड पर कनेक्ट होता है, ना ही फिर वो सोर्स साइड पर कनेक्ट होता है। और तीनों ही केस में एक स्विच दिखाया गया, देखिए यहाँ पर भी स्विच, मैंने ये इसको सर्किल कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, तो ये आपके इस स्विच को तीनों ही केस में ये एसपीडीटी स्विच यहाँ पर लगा हुआ है। अब ये एसपीडीटी स्विच का काम क्या है, यहाँ पर दो पोजिशन, ये आपका ये यहाँ पर दो पोजीशंस एज्यूम करेगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए, आपके तीन मैंने आपको बता दिए कन्फिग्रेशंस होते हैं। अगर आप डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स की स्टडी करते हैं तो ये तीन कन्फिग्रेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको बक कन्वर्टर्स के बारे में थोड़ा बता देते हैं। बक कन्वर्टर्स को आप स्टेप डाउन कन्वर्टर भी कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम और है V2I कन्वर्टर, मतलब वोल्टेज से करंट में कन्वर्जन होता है। अब देखिए इनके कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आपके सामने ये बक कन्वर्टर मैंने यहाँ दिखाया है। अभी जो मैंने आपको ये पिछले वाले पेज पर ये जो डायग्राम दिखाया था, इसी को मैंने थोड़ा सा डिटेल आउट किया है, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम को हमने डिटेल कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम को अच्छे से समझिए, तो यहाँ पर ये डीसी सोर्स लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस, और यहाँ पर ये इंडक्टेंस है, ठीक। यहाँ पर मैंने ये जो पोलैरिटी दिखाई हुई है दोस्तों, तो ये पोलैरिटीज आप ध्यान रखिए, हमेशा आपको इसी तरह से पोलैरिटीज को आपको समझ के चलना है। ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने मेजर किया है V0 के रूप में, और ये प्लस से माइनस की तरह ये मैंने इसको मेजर किया है। यहाँ पर ये VDC है, आपको पोलैरिटी यहाँ पे दिख रहा है, ये ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है। इसी तरह से इंडक्टेंस में जो करंट होगा, वो ये करंट आप देख रहे हैं, इस तरह से ये एरो दिखाया हुआ है। तो जितनी भी एनालिसिस रहेगी आने वाले वीडियोस में, या जो भी हमारे डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स की जो बात करूंगा, उसमें ये कन्वेंशंस आपके फॉलो किए जाएंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एसपीडीटी स्विच है, तो ये इसके दो पोजिशन है, एसपीडीटी स्विच की सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच की दो पोजिशन है, 1 और 2। अब इसको मैंने थोड़ा सा, इस स्विच को, ये जो आपको स्विच दिख रहा है, ये स्विच की दो पोजीशन है, ये S1 और S2। अब 1 और 2, तो इस स्विच को हमने दो SPST स्विचेस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब सिंगल पोल सिंगल थ्रो। इसी तरह से यहाँ पर SPST, तो ये SPDT स्विच था, वो उसको हमने और थोड़ा सिंप्लीफाई करके दो सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विचेस में कन्वर्ट करके दिखाया है। उसका कारण क्या है, ये जो आपकी जो स्विचेस हैं, ये S1 और S2 जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये इनके एक पर्टिकुलर रोल है, इनके एक पर्टिकुलर जो आपके यूज है, वो कैसे यूज होता है, ये देखिए तीसरे डायग्राम में आपको दिखाया है, रेड एरो से मैंने ये तीसरा डायग्राम दिखाया है इस डायग्राम में। तो यहाँ पर जो SPST स्विच, जो S1 स्विच है, वो एक स्विच है जो कि आपका पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस हो सकती है, जैसे कि आपका S1 है, वो हो सकता है आपका SCR हो सकता है, या फिर आपका ये हो सकता है मॉसफेट भी यूज कर सकते हैं, या फिर IGBT यूज करते हैं। तो दोस्तों ये जो SCR है, बेसिकली SCR पहले यूज होता था डीसी डीसी कन्वर्टर्स में, अब आजकल SCR का यूज नहीं करते हैं। उसके दो तीन कारण है। पहला कारण तो ये है कि SCR जो है वो आपका, अगर उसका आपको स्विच को बंद करना है, ऑन ऑफ करना है, तो यहाँ पर चूंकि डीसी सोर्स है, आप देख रहे हैं डीसी कन्वर्टर्स में इनपुट पे डीसी लगा हुआ है, तो यहाँ पर कभी भी
जीरो क्रॉसिंग नहीं मिलेगा करंट का, तो उस केस में एससीआर अपने से ऑफ नहीं होगा। तो एक जो मेन कारण है कि एससीआर यूज ना करने का, उसका मेन कारण है कि एससीआर को कम्यूटेशन के लिए एक अलग से, मतलब एससीआर को ऑफ करने के लिए एक अलग से सर्किट लगाना पड़ेगा, जिससे उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो आजकल जो है, जो मेन जो स्विचेस हैं वो मॉसफेट या फिर आईजीबीटी के रूप में यूज करते हैं। तो S1 जो स्विच है वो आपका मॉसफेट है, आईजीबीटी हो सकता है। इसी तरह से S2 जो है, मतलब ये S1 स्विच जो है दोस्तों, वो आपका कंट्रोल्ड स्विच होता है, इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड स्विच, ये कंट्रोल्ड स्विच होगा। और S2 जो स्विच होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है, ठीक है, ये अनकंट्रोल्ड होगा। देखिए यहाँ पर अनकंट्रोल्ड का मतलब यहाँ डायोड, तो ये जो S2 स्विच आप देख रहे हैं, ये जो S2 स्विच है वो आपका डायोड है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ मैंने डायोड बना दिया, S2 की जगह यहाँ डायोड बना दिया। और यहाँ जो स्विच रहेगा वो आपका इन तीनों में से कोई होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्टली जो है मॉसफेट और आईजीबीटी यूज करते हैं। अच्छा, इनके मॉसफेट और आईजीबीटी की एक खास बात और है, क्योंकि हाई फास्ट स्विचिंग डिवाइसेज है, मतलब फास्ट इसका टर्न ऑन टर्न ऑफ टाइम जो होता है वो फास्ट होता है, इसलिए ये वाले स्विचेस जो है मोस्टली यूज किए जाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। देखिए अब इन्वर्टर्स के बक कन्वर्टर्स को समझने से पहले आप थोड़ा ये समझ लीजिए, ये जो स्विच है, आपने यहाँ पर जो स्विच देख रहे हैं, इसकी पोजीशन ऑन या ऑफ हो सकती है। अगर ये ऑन है, ठीक है, अगर मान लीजिए ऑन है, तो इसकी पोजीशन 1 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं ये स्विच को ऑन कर दूं, तो ये स्विच कनेक्ट हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, ये डीसी सोर्स जो है वो इंडक्टर से कनेक्ट हो जाएगा, ये इंडक्टर से कनेक्ट हो जाएगा। तो पोजीशन 1 में अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूं तो वो हो जाएगी, देखिए यहाँ पर ये जो स्विच इंडक्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इसके दो सिरे, मान लीजिए इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ बी। तो ए और बी के बीच में जो वोल्टेज होगा वीडीसी माइनस वी जीरो, तो VDC माइनस वी जीरो जो है वो इसमें वोल्टेज के बराबर होगा, मीन्स एल डी डी टी ऑफ आई एल इज इक्वल टू VDC माइनस वी जीरो। तो ये कब होगा, जब स्विच ऑन ऑफ, ये ऑन होगा, S1 स्विच जब ऑन होगा, तो उस केस में ये डायोड जो होगा उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा जब ये स्विच ऑन होगा। तो यहाँ पर ये एल इस समय एनर्जी स्टोर करेगा, एल एनर्जी स्टोर करेगा। अब एल को एनर्जी स्टोर करने के लिए ये जो VDC जो है वो V नॉट से बड़ा होना चाहिए, मतलब DI अपॉन dt, DIL अपॉन dt शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इंडक्टेंस में एनर्जी स्टोर होनी है तो उसके लिए जो इसका ये करंट का रेट ऑफ चेंज है वो आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने का मतलब है VDC शुड बी ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर देखिए लिखा है मैंने। इसी तरह से पोजीशन 2, या मतलब स्विच को ऑफ कर दें, पोजीशन 2 मैंने यहाँ से लिखा है दोस्तों, ये देखिए पोजीशन 2 में अगर ये वाला देखिए, ये वाला पोजीशन 2 है। अगर मैंने इस पोजीशन 1 से 2 पे लाया हूँ तो ये 1 से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और 2 पे आ जाएगा, मतलब उस केस में ये आपका ये स्विच जो हो गया वो ऑफ हो गया। तो ये डायोड के थ्रू अब ये इंडक्टर की करंट, जैसे मैंने आपको बताया इंडक्टर इज अ करंट स्टिफ एलिमेंट, तो उस केस में करंट जो करंट का डायरेक्शन है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है अब ये करंट जो है आपका इस तरह से अपना पाथ फ्लो करेगी, इस तरीके से। तो ये ऊपर, अब ये डायोड में जो है करंट अपवर्ड डायरेक्शन फ्लो करेगा, तो इसका मतलब ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये डायोड के थ्रू अपना ये करंट फ्लो करेगा। मतलब इंडक्टर की करंट जो वो इंटरप्ट नहीं हुई, एनर्जी फ्लो को इंटरप्ट नहीं किया, जैसे मैंने आपको बताया था। और वोल्टेज सोर्स भी आपने यहाँ पर ओवरलोड नहीं किया। तो यहाँ पर ये जो करंट है वो आपकी डायोड के थ्रू फ्लो होने लगी और ये इंडक्टर डिस्चार्ज होगा। अब देखिए इंडक्टर के डिस्चार्ज होने का मतलब है ये जो रेट ऑफ चेंज करंट का वो नेगेटिव होना चाहिए। तो जब अगर आप इस यहाँ पर KVL लिखेंगे, जब इसको स्विच को ऑफ कर देंगे, जब डायोड के थ्रू करंट फ्लो होगी, तो ये देखिए ये डायोड जब कनेक्ट होगा, यहाँ पर देखिए ये जो डायोड का जो एनोड है, ये डायोड का ये वाला पॉइंट क्या होता है, एनोड, ये ऊपर वाला होता है कैथोड। तो एनोड और कैथोड के बीच में ये वोल्टेज लगा हुआ, तो एनोड जो है वो इस वोल्टेज से नेगेटिवली कनेक्टेड है, इसका मतलब एनोड नेगेटिव होगा कैथोड के रेस्पेक्ट में। तो डायोड जो होगा वो आपका यहाँ पर ये वाली जो सॉरी ये डायोड के थ्रू ये करंट फ्लो होगा, ठीक है। अभी ये वोल्टेज कनेक्ट नहीं, मैंने गलत बोल दिया, उसके लिए सॉरी। ये अभी ये करंट जो है वो आपका इसके थ्रू फ्लो करेगा, मतलब एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो ये इंडक्टर डिस्चार्ज होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो डायोड का ये वाला सिरा है वो ये वोल्टेज रेजिस्टेंस का ये जो पोलैरिटी है माइनस, ये नेगेटिव पोलैरिटी से कनेक्टेड है। तो उस केस में ये डायोड जो है वो उसमें ये जो वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस माइनस वी नॉट होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ एल डी डी टी ऑफ आई इज इक्वल टू माइनस। तो अब चूंकि ये माइनस है, इसके मतलब इंडक्टर एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट था इसका यहाँ पर बक कन्वर्टर का था।
जब स्विच ऑन होगा, ये वाला स्विच जब ऑन होगा तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी, और जब स्विच ऑफ होगा तब ये इंडक्टर से एनर्जी रिलीज होगी। अब देखिए इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ बूस्ट कन्वर्टर। बूस्ट कन्वर्टर में मैंने आपको बताया था कि बूस्ट कन्वर्टर में जो है इसको स्टेप, अच्छा इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि स्टेप डाउन क्यों बोलते हैं। स्टेप डाउन जैसा कि आपने देखा कि इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है और रिलीज होती है, तो स्टोर होने के लिए क्या होना चाहिए, वीडीसी शुड बी ग्रेटर देन वी नॉट। इसका मतलब इनपुट वोल्टेज जो है वो आउटपुट वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा कब होता है, जब स्टेप डाउन कन्वर्टर हो। तो स्टेप डाउन का मतलब है इनपुट वोल्टेज इज हायर देन आउटपुट वोल्टेज, तो इस केस में ये स्टेप डाउन कर। अब दूसरी चीज वीआई कन्वर्टर क्यों बोलते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया था वीआई कन्वर्टर क्यों बोलते हैं। तो वीआई कन्वर्टर बोलने के पीछे मुख्य कारण है, यहाँ पर देखिए इनपुट साइड पर वोल्टेज सोर्स है और आउटपुट साइड पर आप देखिए ये जो है आपका रेजिस्टेंस है, उसके साथ एक आपने ये इंडक्टेंस लगाया हुआ। तो ये मैंने जो आपको बताया था कि थोड़ा पहले देखिए पिछले वाले पेज पे दोबारा चलता हूँ, ये करंट स्टेप और वोल्टेज स्टेप। तो करंट स्टेप एलिमेंट बोलते हैं जिनका करंट कांस्टेंट होता है, जिनका करंट लगभग मेंटेन रहता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर देखिए ये जब इंडक्टेंस आपने किसी लोड के सीरीज में लगा दिया तो वो एक तरह का करंट स्टिफ लोड बन जाता है, ठीक है। तो ये करंट स्टिफ लोड बनने का मतलब है ये करंट सोर्स की तरह काम करेगा। ये जितना भी पोर्शन में जो सर्किल कर रहा हूँ ये करंट सोर्स की तरह है, ये करंट साइड में, और ये वाला जो है ये वोल्टेज सोर्स है। तो इसीलिए इसको कई कई बार वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर भी बोलते हैं, और स्टेप डाउन क्यों बोलते हैं ये भी मैंने आपको बताया। इसी तरह से बात करते हैं बूस्ट कन्वर्टर की। तो दोस्तों ये बूस्ट कन्वर्टर जो है ठीक इसी तरह से बूस्ट कन्वर्टर को भी समझा जा सकता है जैसे मैंने आपको बक कन्वर्टर बताया। तो बूस्ट कन्वर्टर क्या है, बूस्ट कन्वर्टर में देखिए इंडक्टर जो है वो आपका डीसी साइड पर है, इंडक्टर जो है वो आपका डीसी साइड पर है, मतलब सोर्स साइड पर इंडक्टर लगा रखा है, ठीक है, जो कि पहले के बिल्कुल उलट है, ठीक है। पिछले केस में इंडक्टर को आपने सोर्स लोड साइड में लगाया था, और इस केस में आपने इंडक्टर को जो है वो आपका सोर्स साइड में लगाया है, ठीक है। यहाँ पर भी दो पोजीशंस मैंने दिखाई है आपको, पोजीशन 1 और 2। अब देखिए पोजीशन 1 और 2, तो ये वाले स्विच को भी ठीक आप उसी तरह से रिप्लेस कर सकते हैं स्विच 1 और 2 से। तो देखिए यहाँ पर स्विच 1 और 2, तो स्विच 1 ये मतलब ये एसपीडीटी स्विच है, और ये आपके इसको मैंने कन्वर्ट करके दो एसपीएसटी स्विच बना दिए, ठीक है। एक ये वाला है और ये दूसरा ये वाला स्विच है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था ये S2 और ये S1, S1 जो आपका कंट्रोल स्विच है और S2 जो है आपका वो आपका ये आपका जो स्विच है वो आपका अनकंट्रोल्ड स्विच है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप यहाँ पर ये देखिए ये जो है डायग्राम है आपका बूस्ट कन्वर्टर का, ये बूस्ट कन्वर्टर है। अब ये बूस्ट कन्वर्टर में बूस्ट कन्वर्टर के कंसेप्ट को समझने के लिए क्या करते हैं, ये जो आपका डीसी सोर्स है आप देख रहे हैं, इस डीसी सोर्स से मैंने इंडक्टर को कनेक्ट किया है, ठीक है। तो जब ये डीसी सोर्स के साथ इंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं और स्विच को जब ऑन करेंगे, आप स्विच को ऑन कर दिया मैंने, इस स्विच को ऑन कर दिया, तो ये क्या होगा, ये इंडक्टर जो है उसमें करंट जो होगा इस पाथ से फ्लो करेगा, ठीक है। क्योंकि ये शॉर्ट कर दिया आपने, जब उसको स्विच को शॉर्ट करेंगे तो ये वाले पाथ से करंट फ्लो करेगा। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से ये आपका करंट फ्लो करेगा, ठीक है। बाकी का सर्किट इससे आइसोलेटेड हो जाएगा। तो इस केस में ये करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिए चूंकि करंट इंडक्टर पे पॉजिटिव लगाया आपने और ये मान, तो यहाँ पर अगर आप केवीएल लिखेंगे, अगर स्विच ऑन है तो उस केस में ये पोजिशन 1 में आपका जो वोल्टेज क्या होगा, इसके अक्रॉस ये जो वोल्टेज होगा वो होगा आपका एल डी डी टी ऑफ आई इक्वल टू वी डी सी, ठीक है। ये वाला वोल्टेज आपने इसको स्टोर करेगा। स्टोर क्यों कर रहा है, क्योंकि वीडीसी पॉजिटिव है, तो ये जो करंट का जो रेट ऑफ चेंज होगा हमेशा पॉजिटिव हो। इस केस में ये एनर्जी स्टोर करेगा, जैसे मैंने आपको पिछले वाले केस में बताया। दूसरा केस क्या है, जब स्विच को आप ऑफ कर देंगे, मतलब स्विच को ऑफ कर देंगे, ठीक है, ओपन कर दिया, तो जब ओपन कर देंगे तो अब इंडक्टर में करंट तो चेंज नहीं हो सकती अचानक, तो ये इंडक्टर को करंट फ्लो करने के लिए पाथ चाहिए। तो अब ये पाथ जो होगा वो डायोड के थ्रू हो जाएगा। तो ये जब करंट डायोड के थ्रू जाएगी तो यहाँ पर कुछ कैपेसिटेंस से और कुछ ये रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगी। तो कहने का मतलब है अब ये आउटपुट वोल्टेज से इनपुट वोल्टेज कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो उस केस में जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा इन दोनों वोल्टेज का डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि हम केवीएल पढ़ते आए तो केवीएल का अकॉर्डिंग लिखेंगे तो एल डी डी टी ऑफ आई इक्वल टू वी डी सी माइनस वी जीरो, क्योंकि ये वाला सिरा पॉजिटिव है, ठीक है, ये वाला प्लस, और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाए। तो करंट अगर यहाँ से चल रहा है तो ये पॉजिटिव है ज्यादा इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आपका एल इस समय एनर्जी को रिलीज करेगा। अब रिलीज करने के लिए कारण क्या है कि यहाँ पर वीडीसी जो होना चाहिए वो वी नॉट से कम होना चाहिए, बिकॉज दिस शुड बी नेगेटिव, ठीक है। डी आई अपॉन डी टी शुड बी नेगेटिव, शुड बी नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव होना चाहिए।
तो नेगेटिव होने के लिए कंडीशन क्या है कि VDC जो हमेशा V नॉट से छोटा होगा, उस केस में ये आपका एनर्जी रिलीज करेगा। तो इंडक्टर ने जो एनर्जी स्टोर की थी जब स्विच ऑन था तब एनर्जी स्टोर की थी, अब ये इंडक्टर जो है बेसिकली वो क्या कर रहा है, ये यहाँ पर एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पर ये शो कर रहा है कि बूस्ट कन्वर्टर क्यों बोलते हैं, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा मतलब आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज, मींस वी नॉट इज ग्रेटर देन VDC, इसलिए इसको स्टेप अप कन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा IV कन्वर्टर क्यों बोलते हैं, तो IV कन्वर्टर बोलने के पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर देखिए सोर्स साइड में इंडक्टर लगाया है, तो यहाँ पर ये करंट स्टिप हो गया, तो यहाँ पर एक तरह का ये करंट सोर्स बन गया। ठीक है, तो ये करंट सोर्स है और जो आउटपुट साइड है उस पर आपका वोल्टेज है, तो करंट से वोल्टेज में कन्वर्जन हो रहा है, इसलिए इसको आप स्टेप अप या फिर IV कन्वर्टर बोलते हैं। तो दोस्तों ये था आपका बूस्ट कन्वर्टर। अब नेक्स्ट बात करते हैं बक बूस्ट कन्वर्टर की। देखिए बक बूस्ट कन्वर्टर करना समझना आसान है, क्योंकि उस केस में ये पिछली दो केसेस में जो था मैंने आपको उसका कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर इंडक्टर ना तो सोर्स साइड पर कनेक्टेड है ना फिर लोड साइड पे, तो यहाँ पर इंडक्टर जो है एक ऐसी पोजीशन में है कि स्विच को ऑन करेंगे तो इनपुट कनेक्ट हो जाएगा, स्विच को ऑफ करेंगे तो आउटपुट कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप रेड कलर से मैंने एरोज दिखा रखे हैं और ये पोलैरिटीज। दोस्तों ये पोलैरिटीज का विशेष ध्यान रखिए। इस केस में जो तीसरा वाला केस है बक बूस्ट कन्वर्टर का, उस केस में जो है ये वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज की लोअर पोलैरिटी पॉजिटिव है और अपर पोलैरिटी नेगेटिव है, ये ध्यान रखिए हमेशा, क्योंकि पिछले दो वाले केसेस में इसके जस्ट अपोजिट था और ये करंट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि इंडक्टर जो है चार्ज होगा। यहाँ पर देखिए जब VDC को स्विच ऑन करेंगे, जब ये स्विच ऑन होगा तो उस केस में क्या होगा, ये इंडक्टर चार्ज होगा VDC के थ्रू, ठीक है, शॉर्ट हो गए, तो इंडक्टर की करंट डाउनवर्ड्स है। अब जैसे ही स्विच को ऑफ करेंगे आप, जैसे स्विच को ऑफ करेंगे तो इंडक्टर की करंट चेंज नहीं हो, करंट का डायरेक्शन यही रहेगा। तो अब ये इस डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए देखिए सर्किट में डायोड जो है उसका इस तरीके से डायरेक्शन बनाया गया कि इस करंट को फेवर करे, तो इस तरीके से ये करंट जो है वो इस तरीके से आपकी फ्लो करेगी। ठीक है, डाउन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस तरीके से ये करंट का पाथ होगा। यहाँ पर देखिए स्विच दो पोजीशन बताई मैंने आपको, पोजीशन जब स्विच ऑफ है, ठीक है, जब मतलब स्विच ऑन है, जब S1 ऑन है तो उस केस में ये कनेक्ट हो जाएगा, तो मतलब ये जो वोल्टेज होगा LdI/dt इक्वल टू VDC हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में VDC पॉजिटिव है, तो LdI/dt उस केस में क्या हो रहा है, ये इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है। जब स्विच को ऑफ कर दूंगा तो LdI/dt जो होगा -V0 के बराबर होगा। दोस्तों ये ध्यान रखिए, -V0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये नीचे वाला डायरेक्शन है ना, तो आपने इंडक्टर का वोल्टेज कैसे नाप रहे थे अभी तक, हम इंडक्टर का वोल्टेज नाप रहे थे A से B के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर मैंने ऑफ कर दिया तो करंट तो डायरेक्शन नीचे है, बट यहाँ पर क्या है, A जो है देखिए A वाला जो पोलैरिटी है वो ये माइनस से कनेक्टेड है। ठीक है, A वाला पोलैरिटी माइनस से कनेक्टेड है और B वाला प्लस है, इसका मतलब अब इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो -V0 के बराबर होगा। तो ये इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, दिस इज नेगेटिव V0 नॉट पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस हो गया, इसका मतलब यहाँ पर इंडक्टर जो है यहाँ पर ये एनर्जी रिलीज करेगा। अब आगे की बात करने के पहले दोस्तों थोड़ा सा कुछ बातों को आप यहाँ पर समझिए। देखिए कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर यूज होती हैं, एक तो होता है टर्न ऑन टाइम, एक होता है टर्न ऑफ टाइम, उसके बाद होता है ड्यूटी साइकिल। तो टर्न ऑन, टर्न ऑफ टाइम और ड्यूटी साइकिल ये क्या चीज़ है, यहाँ पर देखिए मैंने आपको यहाँ डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें स्विचिंग पल्सेस दिखाई हैं। ये स्विच पल्स होता है, मतलब स्विचेस जो है मैंने आपको जैसे बताया थी, पावर सेमीकंडक्टर जो स्विचेस होती हैं उनको ऑन ऑफ करने के लिए हमें एक कंट्रोल सिग्नल देना होता है, तो उसकी ये आपकी ड्यूरेशन दिखाई गई है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इस ड्यूरेशन में ये इतने टाइम के लिए ऑन रहेगा, जहाँ पर टी ऑन लिखा है वो ऑन टाइम है और जहाँ पर ऑफ लिखा है उतने टाइम के लिए स्विच ऑफ है, तो ऑन ऑफ, और ये टोटल जो पीरियड है उसको बोलते हैं टी। तो टी जो होगा कैपिटल टी जो होगा दोनों के सम के बराबर होगा, तो ये टी इज इक्वल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये ड्यूटी साइकिल एक टर्म होती है, इसको हम डिफाइन करते हैं टी एन अपॉन टी से। ठीक है, तो ये जो बेसिकली टी डी से डिनोट करते हैं, तो डी इज इक्वल टू टी एन अपॉन टी। तो यहाँ पर ये आप फॉर्मूले रखिए ध्यान, ये आगे यूज होते हैं, टी ऑन इज इक्वल टू डी टी और टी ऑफ इज इक्वल टू 1 माइनस डी टी। ये आप इसको अगर इस ऊपर वाली इक्वेशन को यूज करके आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये टी ऑन और टी ऑन ऑफ के फॉर्मूले आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दो चीजें और है इंपॉर्टेंट जिनको बोलते हैं एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस, एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस। ठीक है, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं, तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है और कैपेसिटर में भी होती है। इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर करता है और कैपेसिटर जो है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। तो हमारा जो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की चीज है वो एनर्जी बैलेंस में ये है कि इंडक्टेंस में जो नेट आउटपुट वोल्टेज होता है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज 0 होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। इंडक्टर का एवरेज आउटपुट वोल्टेज हमेशा 0 होता है। ठीक है,
स्टडी स्टेट में। इसी तरह से कैपेसिटर के केस में स्टडी स्टेट में करंट जीरो होती है, ठीक है। तो ये आपको बहुत आगे यूज होगा, इसलिए आप इंडक्टर और कैपेसिटर में जब भी आप फॉर्मूले ड्राइव करें तो आपको इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की ये एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस को ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, जैसे आपने देखा यहाँ पर 1/t 0 to t VL dt इक्वल टू 0, मतलब एक पर्टिकुलर साइकिल में आपकी ये ओवरऑल जो वोल्टेज है वो जीरो। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ, देखिए 1/t 0 से t, ठीक है। तो अब ये पूरा साइकिल आपने जैसे यहाँ पर देखा, यहाँ पर ये जो पूरा t है उसके दो भाग हैं, टी ऑन और दूसरा टी ऑफ। तो अगर मैं इसको यहाँ यूज करता हूँ 0 से टी ऑन, तो ये हो जाएगा आपका VL dt, ठीक है, ये VL dt हो जाएगा प्लस टी ऑन से लेके पूरे टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये अगेन दिस इज VL dt इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा 1/t 0 to tn VL dt प्लस टी ऑन टू टी VL dt इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो फॉर्मूला है 0 से टी ऑन, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं dt, क्योंकि मैंने आपको बताया टी एन इज इक्वल टू dt होता है। तो दिस इंप्लाइज ये v, या फिर आप इसको एक टर्म बोल सकते हैं VL इंटू dt, ठीक, प्लस VL डैश, ये हो जाएगा टी ऑन और टी, तो टी माइनस टी ऑन हो जाएगा, तो जिसको मैंने बताया 1 माइनस डी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी इंटू टी इज इक्वल टू 0। तो ये आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब दिस इज द एवरेज वोल्टेज इक्वेशन। एवरेज इंडक्टेंस की जो एवरेज वोल्टेज होती है हमेशा वो जीरो होती है। इसी तरह से कैपेसिटेंस के केस में एवरेज करंट जीरो होगी। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए 1/t 0 to t IC इंटू dt इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखिए ये आपका हो गया। तो इसमें इसको भी अगर इस तरीके से आप ब्रेक करेंगे तो दो इंटीग्रल्स में ब्रेक हो जाएगा, 0 to tn, ठीक है, ये हो जाएगा IC इंटू dt प्लस टी ऑन टू टी IC इंटू dt, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका उसी तरीके से IC इंटू dt प्लस IC बार इंटू 1 माइनस डी इंटू टी इज इक्वल टू 0। तो ये दूसरी इक्वेशन है। तो ये दोस्तों ये दोनों इक्वेशन, जैसे मैंने आपको ये वाली जो इक्वेशन बताई थी और ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशंस एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस कहलाती हैं। कैपेसिटर के केस में इसको बोलते हैं एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड का मतलब है कि करंट और ये जो जिसको बोलते हैं चार्ज भी बोलते हैं ना, Q इक्वल टू IT, तो चार्ज बैलेंस इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, या फिर एम्पियर सेकंड बैलेंस बोलते हैं। तो ये वाली इक्वेशन है आपकी। और दूसरी इक्वेशन है इंडक्टेंस की, उस केस में है आपका वोल्ट सेकंड, मतलब वोल्टेज और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो नेट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जीरो होता है, ठीक है, एक पूरे साइकिल में टाइम पीरियड में जीरो होता है। इसको आप फ्लक्स बैलेंस इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये आपकी दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एनालिसिस के बारे में। ये जो एनालिसिस बक कन्वर्टर की जो एनालिसिस है, वो एनालिसिस किस तरीके से आप करते हैं। तो बक कन्वर्टर की एनालिसिस करने के लिए आपको ये सर्किट मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। ये देखिए ये जो सर्किट है, बेसिकली इस सर्किट को थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए आपको KVL और KCL की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो KVL और KCL आपने पहले भी पढ़े होंगे, तो मैं ये जो है KVL आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए बक कन्वर्टर है। दोस्तों ये थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है ये वीडियो बनाते समय, मैं पहली बार ये वीडियो बना रहा हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ें बिल्कुल अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में समझा सकूं। तो ये वीडियो लंबा हो रहा है, कोशिश करता हूँ उसको जल्दी बाइंड अप करता हूँ। अगले पार्ट में मैं आपको इसकी आगे की चीज़ें समझा देता हूँ। तो जहाँ तक हो सकता है जो कंटिन्यूटी बनी हुई है उसको थोड़ा सा ब्रेक नहीं करते। तो अभी बक कन्वर्टर का कुछ पोर्शन मैं आपको समझाता हूँ, फिर बक कन्वर्टर को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ आपको एक अच्छी तरह से इस बक कन्वर्टर को समझा सकूँ। तो प्लीज़ देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका ये बक कन्वर्टर है। ये बक कन्वर्टर्स में ये DC साइड VDC ये सोर्स लगा रखा है, यहाँ पर स्विच है, ये मैंने आपको पहले समझाया था ये सर्किट, ठीक है। ये कन्वेंशंस पोलैरिटीज मैंने आपको दिखा रखे हैं, प्लस माइनस, और ये आपका जो है ये इंडक्टर की करंट है, ये डायोड है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसकी, देखिए दो कंडीशन है, जैसा मैंने आपको भी बताया था अभी
टर्न ऑफ टाइम के बारे में। तो ये वही नोटेशंस में यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने आपकी बताई थी। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ये वाला ये जो था आपका टी ऑन और टी ऑन, ठीक है। तो ये डी टी और 1 - dt करके जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, अब उनको मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पर इसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो जब अगर ये स्विच ऑन है, स्विच ऑन का मतलब है टी जीरो से डी टी का मतलब है टी ऑन पीरियड है। टी ऑन को डी टी बोलते हैं। तो जीरो से टी ऑन के बीच में अगर मेरा ये स्विच ऑन है, जब जब स्विच ऑन है तो उस केस में क्या ये सर्किट बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आप ये सर्किट देख रहे हैं, ये सर्किट में यहाँ पर स्विच ऑन हो गया, ये डायोड ऑफ हो गया, ओपन हो गया। तो यहाँ पर केवीएल और केसीएल आपको देखिए दो इक्वेशन लिखनी है, मैंने लिख दी है। थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने इक्वेशंस लिखी है। थोड़ा समझाता हूँ आपको जल्दी से कि किस तरीके से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केवीएल जो है वो अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पर क्या होगा केवीएल, तो वी डी सी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू एल डी, ये एल है आपका इंडक्टेंस है, इसमें जो वोल्टेज होगा वो वी डी सी माइनस वी नॉट के बराबर होगा। तो ये केवीएल होगा आपका, एल डी डी टी ऑफ आई एल इज इक्वल टू वी डी सी माइनस वी नॉट, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह से केसीएल आप लिखेंगे तो ये केसीएल क्या होगा, ये देखिए ये करंट जो है वो दोनों करंट्स के बराबर होगा। ये करंट तो ये करंट होगा, दूसरा करंट ये होगा, ठीक है। वोल्टेज पैरेलल में है, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो उस केस में ये जो वोल्टेज वो होगा आपका आई इंटू आर, या फिर इसमें जो करंट होगी, ये जो करंट होगी वो वी नॉट अपॉन आर होगी, और इसमें जो करंट होगी वो होगी सी डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। या फिर आई सी भी बोल सकते हैं, इसको आई सी बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं आप आई आर, दैट इज वी नॉट अपॉन आर। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सी डी वी अपॉन डी टी प्लस, मतलब ये दोनों करंट का सम सी डी वी अपॉन डी टी प्लस वी नॉट अपॉन आर इक्वल टू आई आर। तो ये केसीएल हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आगे वेवफॉर्म में यूज होगा वो, एक तो स्विच के अक्रॉस वोल्टेज, स्विच चूंकि ऑन है यहाँ पर, तो स्विच जब ऑन होगा तो शॉर्ट हो गया, तो इस केस में इसमें वोल्टेज जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो स्विच का वोल्टेज वी एस डब्ल्यू मतलब स्विच का वोल्टेज जीरो है। और ये जो डायोड है, ये डायोड है, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये डायोड ओपन सर्किट है, ठीक है। डायोड ओपन सर्किट है, तो उस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए डायोड का ये जो ओपन सर्किट है, डायोड कैसे कनेक्टेड था, ये नीचे वाला सिरा एनोड था और ये ऊपर वाला कैथोड था, ठीक है। तो एनोड से कैथोड के रेस्पेक्ट में नापते हैं, तो नेगेटिव सिरा देखिए ये वाला एनोड जो है वो ये ये वोल्टेज सोर्स की नेगेटिव पोलैरिटी यहाँ पर कनेक्टेड है। इसका मतलब वीडीसी, इसे वोल्टेज अक्रॉस डायोड क्या हो जाएगा, माइनस वीडीसी, ठीक है। ये आपका वोल्टेज आपका डायोड के अक्रॉस हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से स्विच जब ऑफ होगा, स्विच ऑफ होगा तो उस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ ये इक्वेशन क्या है, ये स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है। अगले मतलब dt से t तक, ठीक है, dt से t तक के बीच में ये स्विच ऑफ हो गया मेरा। जब ये स्विच ऑफ हो जाएगा, लेकिन इंडक्टर को करंट फ्लो करने के लिए अपना पाथ कंटिन्यू पाथ चाहिए, तो ये करंट जो होगी वो डायोड जो है डायोड के थ्रू फ्लो करेगी, मतलब डाउनवर्ड्स। अभी मैंने आपको पिछले उसमें कन्फिग्रेशन में बताया था कि ये जो समझाया था मैंने आपको कि डायोड में करंट अपवर्ड डायरेक्शन फ्लो करेगी। तो डायोड की में ये आपका जिस डायोड ऑन हो जाएगा, डायोड ऑन होगा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डायोड जब शॉर्ट हो जाएगा तो ये इस इंडक्टर की करंट इसके थ्रू फ्लो कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर केवीएल क्या होगा, एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस वी नॉट। ये मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको बताया था बक कन्वर्टर के बारे में भी पिछले 10-15 मिनट पहले मैंने आपको समझाया था कि ये इक्वेशन कैसे आई है, ठीक है। इसी तरह से अब केसीएल जो है, केसीएल सेम टू सेम रहेगा, जैसा अभी मैंने आपको बताया था। अभी केसीएल जिस तरह से आपने ऑन के स्टेट में लिखा था, सेम केसीएल यहाँ पर भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर करंट के डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं है। तो आई एल इज इक्वल टू आई सी प्लस आई आर, ठीक है। तो ये आ जाएगा सी डी वी नॉट अपॉन डी टी प्लस वी नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू आई एल। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 और 4 हो गई। अब देखिए यहाँ पर स्विच के अक्रॉस वोल्टेज निकालना, और डायोड, तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पर देखिए डायोड क्या है, डायोड ऑफ यहाँ पर ऑन हो गया है, तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। और स्विच क्या है, देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर स्विच जो है वो ऑफ हो गया है, ठीक है, ऑफ है, तो यहाँ पर कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पर ये जो स्विच है, आप उसका वोल्टेज देखिए, यहाँ पर स्विच पे यहाँ पर ये प्लस है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस। तो वीडीसी माइनस वी नॉट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, वीडीसी माइनस वी नॉट, ठीक है। तो ये स्विच के अक्रॉस वोल्टेज हो गया, यहाँ पर प्लस और ये माइनस, ठीक। तो ये आपका स्विच का वोल्टेज हो गया, ओके। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो मैं आपको समझाता हूँ। वोल्ट सेकंड बैलेंस इक्वेशन यहाँ पर कैसे अप्लाई होगी। वोल्ट सेकंड बैलेंस इक्वेशन जो मैंने आपको बताया था, बूस्ट बक कन्वर्टर या कोई भी कन्वर्टर की एनालिसिस करनी हो तो आपको एनर्जी बैलेंस इक्वेशन अप्लाई करना आना चाहिए। तो दोस्तों बहुत आसान है, इसमें कुछ खास नहीं है। आपको ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ना, 1 2 3 4, मतलब केवीएल और केसीएल, 2 केवीएल लिखे हैं मैंने और 2 केसीएल लिखे हैं। तो देखिए पहला वाला केवीएल जो लिखा है आपने, उसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए, जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, और
ऑफ स्टेट में केवीएल का लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ठीक है। तो ये दोनों मैंने जो सर्किल किए हैं दोस्तों, ये अलग अलग ड्यूरेशन में, मतलब ये वाला जो वोल्टेज है वो 0 से dt के बीच में है, और ये वाला जो वोल्टेज है वो dt से t के बीच में है। तो मैंने आपको बताया था कि इंडक्टेंस में जो नेट वोल्टेज होता है वो 0 होता है। अभी हमें क्या करना है, ये जो एल डी आई अपन डी टी है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, तो इसमें मैंने देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए इस इक्वेशन में वोल्ट सेकंड वैल्यू इक्वेशन कैसे लगेगी, तो एल डी डी टी डी डी टी ऑफ आई एल प्लस इंटू डी टी। जैसे अभी देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। ये देखिए, ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया था कि देखिए ये वी एल इंटू डी टी प्लस वी एल 1 माइनस डी इंटू डी, मतलब ऑन स्टेट में जो वोल्टेज है उसको डी टी से मल्टीप्लाई हुआ और ऑफ स्टेट में 1 माइनस डी टी से मल्टीप्लाई हुआ। तो ठीक उसी चीज को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एल डी आई एल अपन डी टी इंटू डी टी प्लस एल डी आई एल अपन डी टी इंटू 1 माइनस डी टी, क्योंकि ये ऑफ स्टेट वाला है और ये ऑन स्टेट वाला है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई दोस्तों। तो ये इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 2 की, मतलब इक्वेशन 1 और 3 की लेफ्ट हैंड साइड मैंने ऐड कर दी है, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड पे क्या है, वी डी सी माइनस वी नॉट है, ठीक है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 3 का राइट हैंड साइड है माइनस वी नॉट, तो वी डी सी माइनस वी नॉट में मैं मल्टीप्लाई करूंगा डी टी से, और माइनस वी नॉट में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस डी टी से। तो यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन लिख दी है, वी डी सी माइनस वी जीरो इंटू डी टी प्लस माइनस वी जीरो इंटू 1 माइनस डी टी। तो जब इसको आप सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो आपके पास जो इक्वेशन आती है वो निकल के, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, वी डी सी इज इक्वल टू डी वी आर, ठीक है, वी डी सी इज इक्वल टू डी वी आर। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं इसको, वी नॉट इज इक्वल टू डी वी डी सी, ठीक है। क्योंकि उसका कारण क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। कारण क्या है, इंडक्टेंस में नेट वोल्टेज होता है वो जीरो होता है, तो ये पूरे साइकिल में ये वोल्टेज जीरो हो जाएगा। तो ये चीजें पूरी जीरो हो जाएंगी। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू आर गेटिंग दिस वी नॉट इज इक्वल टू डी इंटू वी डी सी, ठीक है, डी इंटू वी डी सी। अब यहाँ पर आपने देखा कि साहब ये जो है वी नॉट इज इक्वल टू डी वी डी सी है, तो डी की वैल्यू क्या होती है, टी ऑन अपॉन टी, टी ऑन अपॉन टी। इसका मतलब वी हमेशा, सॉरी डी हमेशा 1 से कम होगा, डी की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, ठीक है। इसका मतलब वी नॉट जो होगा वो आपका वी डी सी से छोटा होगा। इसका मतलब ये स्टेप डाउन कन्वर्टर, ठीक है, स्टेप डाउन कन्वर्टर हो गया। तो ये आप इस तरीके से वोल्ट सेकंड बैलेंस की मदद से आप इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को, जो कि यहाँ पर VDC की वैल्यू से कम निकल के आ रही है। अब देखिए दूसरी बात करते हैं एम्पियर सेकंड बैलेंस की। एम्पियर सेकंड बैलेंस को, ये देखिए एम्पियर सेकंड बैलेंस की इक्वेशन भी हमने उसी तरह से लिखी है। एम्पियर सेकंड बैलेंस की इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, वही देखिए एक बार आपको फिर से आपको दिखाता हूँ। जैसे वोल्ट सेकंड बैलेंस की इक्वेशन लिखने के लिए इक्वेशन 1 और 3 को मैंने ऑपरेट किया था dt और 1 माइनस dt से, इसी तरह से एम्पियर सेकंड बैलेंस को लिखने के लिए केसीएल यूज करेंगे। तो ऑन स्टेट का केसीएल इक्वेशन 2 से और ऑफ स्टेट का केसीएल इक्वेशन नंबर 4 से, इन दोनों केसीएल की मदद से इस तरह से ऑपरेट करूंगा मैं इसको कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मैं आपके dt और 1 माइनस dt के मल्टीप्लिकेशन करता हूं। तो देखिए इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी दोस्तों। ये आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है। अगर कोई डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। जहां तक कोशिश है मेरी, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए ये आपका हो गया ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड वाला, जो कि पूरा जीरो हो जाएगा। और ये वाला जो टर्म है, देखिए ये जो आपने लिखा था, ये देखिए इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो वी नॉट अपॉन आर, अच्छा दोस्तों यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ध्यान देने की, देखिए ये वी नॉट अपॉन आर इक्वेशन 2 में भी है और इक्वेशन 4 में भी है, मतलब ये दोनों ही ऑन और ऑफ दोनों पोजीशन में ये प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह से IL ऑन में भी है और ऑफ स्टेट में भी है। इसका मतलब ये एवरेज वैल्यू आ जाएगी इसकी पूरी, ठीक है। तो ये जो आपकी एवरेज वैल्यू आ रही है वो किस तरह से आएगी, ये तो वैल्यू जीरो हो गई, तो जीरो प्लस ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था एवरेज वोल्टेज हो गया ना ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो इसको मैं कैपिटल V से लिखता हूँ, ठीक है। एवरेज वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस वोल्ट वी नॉट, ठीक है। और ये R यहाँ पर बाहर आ गया, तो वी नॉट अपॉन R। तो ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ दोस्तों, ये वाला जो सर्किल कर रहा हूँ, ये जो है आपका ये वी नॉट अपॉन आर हो जाएगा। जैसे देखिए, ठीक है, रेड सर्किल से मैंने इसको किया, ये आपका ये वाला जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू हो गई वी नॉट अपॉन आर,
ठीक है। तो 0 प्लस दिस इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये वाला जो है जिसको मैं फिर ये देखिए आपको बता रहा हूँ, आई एल डी टी प्लस आई एल वन माइनस डी टी, तो ये चीज क्या होगी दोस्तों, ये आई एल हो गई, ठीक है। तो ये हो गई आई एल, तो ये हो जाएगा प्लस आई एल, ठीक है, सॉरी इज इक्वल टू आई एल। तो 0 प्लस वी नॉट अपॉन आर इजिकल टू आई एल, तो इसका मतलब हो गया आई एल इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर। आई एल क्या है दोस्तों, आई एल जो है वो देखिए इंडक्टर के थ्रू करंट है, तो इसकी एवरेज वैल्यू है, ये स्मॉल आई एल है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो यहाँ पर लिखी हुई है कैपिटल आई एल जो है आपकी, वो कैपिटल आई एल का मतलब हो गया ये आपकी आउटपुट वोल्टेज अपॉन आर, तो ये आपका इंडक्टेंस की करंट हो गई, तो ये आपका जो है ओवरऑल करंट होगा। अब वी नॉट की जगह मैं लिख सकता हूँ वी डी इंटू वी डी सी, डी इंटू वी डी सी अपॉन आर, ठीक है। तो ये आपका एम्पियर सेकंड बैलेंस जो है मैंने आपको समझाया। दोस्तों इस वीडियो में आपको यहीं तक समझाता हूँ, आगे की बात में नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट में करूँगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। आप इस पर थोड़ा सा कमेंट करके बताइए दोस्तों, मैंने ये वीडियो पहली बार बनाया है, आपको कैसा, मैं फीडबैक थोड़ा आप लोगों से देखना चाहता हूँ, आपको कैसा लगा समझ के, मेरे समझाने में कोई कमी हो और चीज़ें और इम्प्रूव की जा सकती हैं तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए, मैं अपने में और सुधार करूँगा और चीज़ों को और क्लियर कट आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।